नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स E407 से आप सभी के समक्ष आज मैं आया हूँ। मैं स्पेशली इस वजह से आया हूँ कि जनशक्ति के नेता आप सभी के मन में आप सभी से गलत अफवाहें, गलत झूठ फैला रहे हैं, जो कि एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी तो कई बार क्या होता है, लोग उस झूठ को ही सच मान लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी को सच पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि एसटीपी कार्य नहीं कर रहा है। एसटीपी जिस स्थिति में हमें मिला था उस स्थिति में कार्य कर रहा है। पहले एसटीपी का पानी बाहर, जो आवास विकास की ज़मीन है, जहां पर अब बाहर आपने देखा होगा प्लॉट बन गए हैं, उनमें फेंका जाता था। आज वो पानी वहां से बंद करके हम कोयल एन्क्लेव के नाले में डालते हैं। और एसटीपी का पानी सिर्फ ट्रीटमेंट का पार्ट वो नहीं होता है, क्योंकि हमें वो नहीं मिला। तो हमें जो पानी, जो सिस्टम मिला था, वही सिस्टम को हमने और बेहतर बनाया है। अगर नहीं बनाया होता तो स्थिति 2020 और 21 में इतनी बुरी आई थी कि बेसमेंट में एक्स और वाई टावर में पानी भर चुका था, जिसको नवयुग ने क्लीन करवाया था। कि नवयुग ने बिल्डर की सहायता की थी उसमें। वो स्थिति आज तक नहीं आई जब से एसोसिएशन में नवयुग टीम है। और पानी कोयल एन्क्लेव के नाले में डाला जा रहा है। और कल एक और अफवाह फैलाई गई कि ये पानी फिर से सोसाइटी का रोड पे आ गया, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल भी सोसाइटी का पानी रोड पे नहीं आया था। वो स्कूल का सीवेज था जो रोड पे आया था। स्कूल को सूचना दे दी गई है कि स्कूल मैनेजमेंट को सूचना दे दी गई है कि अपना पानी का निकासी का अपना कर लें, नहीं तो पर समस्या होगी आपको। दूसरा झूठ फैलाया जाता है कि WTP ठप है। अगर WTP ठप होता तो आपके घरों में पानी की सप्लाई नहीं होती। पानी जिस स्थिति में हमें WTP कार्य करता हुआ मिला था, उस स्थिति में आज भी WTP कार्य कर रहा है। और आपके घरों में पानी की सप्लाई जा रही है, रेगुलर जा रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले की तरह आपको गर्मी के दिनों में लाइन लगकर टैंकरों से पानी भरने की अभी तक, जब से नवयुग आई है तब से ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बात आपको पता है। आप ध्यान से सोचिए कि कितने सुधार हुए हैं नवयुग के एसोसिएशन में आने के बाद। फिर बोला जाता है कि टेनिस कोर्ट, नहीं, पूल कार्य नहीं कर रहा है। कल से पूल भी कार्य करना चालू कर दिया है। पिछले माह भी 3 मई को पूल शुरू हुआ था। इस बार थोड़ा सा और आगे बढ़ा, 13 तारीख को, मात्र 10 दिन की देरी हुई है, लेकिन पूल फिर से कार्यरत है। पर बिल्डर के समय में पूल कार्यरत नहीं था, बिल्कुल बुरी तरह से ठप कर दिया गया था। शुरुआती कुछ दिनों तक चला था, उसके बाद बीच में 2 साल जब फर्जी एसोसिएशन, बिल्डर की फर्जी एसोसिएशन काम कर रही थी, तब पूल काम नहीं कर रहा था, ना कोई उसका कुछ काम होता था, पूल गंदा पड़ा रहता था। तीसरा, क्लब और जिम दोनों बंद पड़े हुए हैं, ये भी बोला जाता है, लेकिन दोनों ही कार्य कर रहे हैं। बोला जाता है कि बैडमिंटन कोर्ट ठप पड़ा हुआ है। बैडमिंटन कोर्ट में आप शाम को जाइए, बैडमिंटन खेलिए, चारों लाइट अच्छे से काम कर रही हैं। पहले लाइटें खराब हो जाती थी, बदली भी नहीं जाती थी। टेनिस कोर्ट पूरी तरह से कार्य कर रहा है। टेनिस कोर्ट में अब कोई टेनिस नहीं खेलने आता, तो बच्चे वहाँ फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे वहाँ पे कुछ क्रिकेट खेलते हैं। और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर हमने ताइक्वांडो और कराटे और डिफरेंट कोच वहाँ पे कोच देने आते, स्केटिंग कोच करने आते हैं। तो वो बुरी तरह से कहीं से ठप नहीं पड़ा है, ये भी झूठ फैलाया जाता है। तीसरा झूठ ये फैलाया जाता है कि ऑक्सी होम्स में हरियाली घटा दी गई है। पहले से हरियाली, निवासियों ने भी सहयोग किया, पहले से हरियाली बढ़ी है। पहले से पेड़ पौधों का रख रखाव अच्छा किया गया है। घास बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। पानी खारा है, इसकी वजह से समस्याएं हैं, पर पूरी कोशिश है कि हम इसको और सुधारें। लेकिन ये कह दें कि हरियाली खत्म हो गई है, ये तो बिल्कुल झूठ है, और ये इसको सिरे से नकारा जाए, ये झूठ ही है, अफवाही फैलाई जाती है। तीसरा, सबसे एक और झूठ बोला जाता है कि सबसे बड़ा झूठ तो बिल्डिंग रिपेयरिंग के बारे में बोला जाता है कि एसोसिएशन ने कोई भी मीटिंग नहीं की। डीआर के यहाँ पे भी जाकर जलन शक्ति के लोगों ने ये बोला कि बिल्डिंग रिपेयर के लिए कोई मीटिंग नहीं की, जबकि 13 टावरों की आप सभी सुन लीजिए, 13 टावरों की इंडिविजुअल मीटिंग बुलाई गई। फिर उसके बाद एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा निवासियों के पक्ष लेने के लिए हमने एक जीबीएम भी बुलाई। तो हर चीज़ में ये लोग झूठ बोलते हैं। इनका सारा कुछ झूठ पर ये
अफवाहें एक नहीं, दो नहीं, तीन, कल एक अफवाह दोपहर में फैलाई गई कि 11-11 लोग छुट्टी पर हैं, सैलरी टाइम पे नहीं जा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब निहायती निहायती तुच्छ किस्म के स्तर पे आके अफवाह फैलाई जा रही हैं। लोगों को एसोसिएशन के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं ये लोग, जो बिल्कुल गलत है ना। कल भी आंधी आई थी, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग शादी में गए हैं, 4-5-6 लोग डेली छुट्टियों पे बने ही रहते हैं। हाउसकीपिंग ऐसा एक ऐसा विभाग है या एक ऐसी आप समझ सकते हैं जहाँ पर लोग छुट्टी लेते रहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि सैलरी ना मिलने की, सैलरी ऑन टाइम जा रही है सभी की सैलरी। एक बार सिर्फ समस्या आई थी जब एसबीआई में कुछ इश्यूज हुए थे, पर आज तक कोई भी किसी भी कर्मचारी की सैलरी ऐसे ही नहीं हुई कि महीने रुक गई, 2 महीने रुक गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन सैलरी हर माह हर सुनिश्चित दिन पे उनको मिल जाती है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी अच्छाई तो निवासियों को बताते नहीं है, नवयुग की बुराइयां, नवयुग के विरोध में कैसे निवासियों को भड़काया जाए ये बताते हैं। नवयुग ने ये नहीं किया, नवयुग ने वो नहीं किया, नवयुग ने खाते चेक नहीं करवाई, नवयुग को ये करना चाहिए, नवयुग को वो करना चाहिए। आपने क्या किया इस सोसाइटी के लिए? मुझे एक कार्य बता दीजिए, जलन शक्ति के कोई भी सदस्य मुझे एक कार्य बता दें कि मैंने इस सोसाइटी के लिए ये पॉजिटिव काम किया है। एक भी कार्य मैं चैलेंज करता हूँ जलन शक्ति के एक सदस्य को कि वो आए और बताए कि हमने सोसाइटी के लिए ये पॉजिटिव काम किया है, हमने समाज सेवा के लिए काम किया, हमने देश के लिए काम किया, आओ बताओ। कोई जवाब नहीं है उनके पास। सोसाइटी के लिए बता दो, एक काम बता दो अपना कि जो तुमने किया हो सोसाइटी के लिए। हाँ, एक काम जरूर किया है, निवासियों को झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ भड़काने का, उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां दिलवाने का। निवासियों के मन में इतनी तुमने घृणा एसोसिएशन के लोगों के लिए बढ़ दी है कि वो लोग उनके बच्चों तक को लिए, अरे शर्म करो, बच्चों को तो इस राजनीति से दूर रखो, बच्चों को तो अपनी इस राजनीति से दूर रखो। हमने आपके कभी परिवार के किसी भी बच्चे के लिए कोई चीज़ नहीं की, लेकिन आप लोगों ने उस सीमा को भी तोड़ दिया जो सही नहीं है। आप समझने, मतलब एसोसिएशन में हम लोग हैं, कल आप लोग होंगे, तो हम गद्दार हो गए। मतलब आप लोगों ने जो ये अपना विरोध प्रदर्शन किया था, आपने उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि गद्दारों को जूते मारो सालों को, व्हाट द हेल। मैं मतलब इतनी चीज़, मतलब इतना निहायती नीचे किस्म पे आप लोग उतर चुके हैं। हम गद्दार हैं जिन्होंने बिल्डर से लड़कर, बिल्डर के सामने खड़े होकर सोसाइटी को लोकतांत्रिक चुनाव करवाए। हम गद्दार हैं, आप लोग महान हैं, वाह। मैं सीरियसली, मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ टाइम तक मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन कभी सोचा है आपने, हमने हर टाइम अपना फैमिली टाइम निकाल कर सोसाइटी को दिया है। हमने समाज, जब कोरोना का टाइम था, हम निकल के आए थे सोसाइटी के हर घर में जहां परेशानी थी, एसोसिएशन में ना होके हम निकल के आए थे। पर्यावरण के लिए सोसाइटी के आसपास पेड़ लगाए। सोसाइटी में हमें तो पेड़ लगाने वाली अनुमति नहीं मिलती थी, हमें कैंप लगाने, हम जब थे अच्छे कार्य करने के लिए भी हमें रोका जाता था। मुझे याद है, मैं सोसाइटी में एक स्वास्थ्य केंद्र आंखों का जांच कैंप लगाना चाहता था। मुझे सोसाइटी के लिए बिल्डर ने रोका था स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए। यहाँ पर हम 15 अगस्त का कार्यक्रम करना चाहते थे, आप सभी को याद होगा, उसमें तक हमें 15 अगस्त के कार्यक्रम को करने के लिए रोका गया। आप मुझे बताएं, कभी किसी एसोसिएशन के सदस्य ने आपके कोई भी कार्यक्रम में रोक लगाई हो? कोई भी कार्यक्रम में आपने अड़ंगा डाला हो? कोई भी आपने जो जितनी भी अगर कोई भी आपने सोसाइटी के हित के लिए कोई कार्य किया हो, एसोसिएशन ने आपने रोक लगाई हो? हम गद्दार हैं, हम चोर हैं। मतलब निहायती स्तरहीन राजनीति पे आ चुके हैं आप लोग, स्तरहीन राजनीति पे। आंखों में शर्म तो लाइए जनाब। कल आप आएंगे एसोसिएशन में, इतना झूठ बोलकर अपना लोगों का इतना, देखिए निवासी की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, हमसे भी अपेक्षाएं हैं, हम उस पर अपेक्षा खरा नहीं उतरे, लोग हमें कल उतार देंगे।
हम एसोसिएशन में हमेशा के लिए नहीं आए हैं, आप आएंगे, लेकिन आप इतनी अपेक्षाएं क्रिएट कर रहे हैं, इतनी अपेक्षाएं क्रिएट कर रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई प्लान है बिना पैसे के सोसाइटी, एक्स्ट्रा फंड्स के आप सोसाइटी रिपेयर करवाने का? आपके पास कोई प्लान नहीं है। आपके पास, जब आप इस पैसे को डिमांड करेंगे तब आपने सोचा है कि निवासी आपको क्या बोलेंगे? नहीं सोचा। आप भी पैसे मांगेंगे। हमने एक अलग कमेटी बनाई, एक अलहदा कमेटी बनाई, एक अलग खाता खुलवाया, सारी चीज़ें करवाई ताकि ये सोसाइटी रिपेयर हो जाए, सोसाइटी सुंदर बने, सोसाइटी की कीमत बढ़े। लेकिन आप पे वो भी, मतलब आप सोसाइटी की खुशी, निवासी की खुशी नहीं देख सकते। आपने सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा और कुछ नहीं देखा। एक और बात बोली जाती है, आईएफएमएस का पैसा आपका, मुझे आईएफएमएस के पैसे के लिए हम लड़ रहे हैं, आज भी बिल्डर से लड़ रहे हैं। सोसाइटी में बिल्डिंग का काम, रिपेयर स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप बिल्डर से किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? मुझे एक सिंपल सा बता दो कि इस चीज़ के लिए बिल्डर से हम लोगों ने फाइट की है और हम उसको इस काम के लिए करवाने के लिए हम फाइट कर रहे हैं। किसी भी काम के लिए नहीं। आप सिर्फ एसोसिएशन, निवासियों द्वारा चुनी हुई, निवासियों के लिए बनी एसोसिएशन के लिए फाइट कर रहे हैं। लखनऊ में जाके आपने, हाई कोर्ट में जाके आपने हमें चुनाव दोबारा करवाने के लिए, हमारी रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए आपने उसके लिए कोर्ट में अपील दायर की हुई है। डीआर से आपने सोसाइटी के रिपेयर करवाने के लिए आपने रोक लगवा दी। आप मुझे बताइए, एक भी काम आपने ऐसा किया हो जो ओसी के हित के लिए किया हो? नील बटा सन्नाटा आएगा आपका, जीरो। मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो। हमारे, चलिए हमारी हम 33 नंबर भी लेके आए, लेकिन आपके तो जीरो आएंगे। और जो जितनी भी अपेक्षाएं आप निवासियों के मन में, आप उनके हृदय में बना रहे हैं ना, अगर उसमें से आपने 10 भी कमा ली ना, 10 भी पैदा अगर उनकी सही कर दी, तो मैं बता रहा हूँ आप तो कहाँ के जाओगे। और अगर 10 जो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप झूठ का महल बना रहे हो। ताश के पत्तों का झूठ का महल ताश के पत्ते जैसा होता है। जिस दिन महल बना और एक आंधी आई, पूरे ताश के पत्ते ऐसे उड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ताश के पत्ते कहाँ गए। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है, सौहार्द बनाए रखें सोसाइटी में, प्रेम बनाए रखें सोसाइटी में। इतना मतलब इतनी दूरी ना बनाएं हम आपस में कि कभी नजरें भी ना मिलें। अब तो नजरें मिलती हैं तो हम दोनों हम जलन शक्ति वाले उधर जाते हैं और हम लोग उधर जाते हैं। तो ये गलत है। समाज में हम एक जगह रहेंगे, आगे भी रहेंगे ना। हमारे किसी भी सदस्य ने, नवयुग के सदस्य ने आज तक जलन शक्ति के एक भी नेता को, एक भी सदस्य को कुछ अपशब्द बोले हो, कुछ झूठ बोला हो, कुछ अपशब्द बोला हो, कुछ गाली गलौज किया हो, तो आप मुझे बताएं। लेकिन आपकी तरफ से लगातार तीर से चुभने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उस रैली में, उस जो आपने प्रोपेगेंडा पूरी सोसाइटी में घूम कर जो फैलाया था कि गद्दारों को, मैं उस दिन बड़ा मानता आप लोगों को कि आप उनको रोकते, बोलते इस तरह के शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमने भी पहले बिल्डर के खिलाफ आंदोलन किए हैं और उसमें भी हमने मर्यादा कायम रखी। हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए, हमने कभी भी हुड़दंग नहीं काटे। तो मैं जनशक्ति के सदस्यों से बोलना चाहूंगा, अपना टेम्पो थोड़ा सा कंट्रोल करें। माना टेम्पो आपका बहुत हाई है, प्लीज थोड़ा टेम्पो कंट्रोल करें और इस टेम्पो को सकारात्मक कामों में लगाएं, सोसाइटी के भलाई के लिए लगाएं। कुछ करिए, सोसाइटी की मदद करिए। अगर चीजें सुधारनी है, अगर सोसाइटी की कीमत बढ़ानी है, अगर सोसाइटी को आगे ले जाना है, तो 2 कदम आगे आप बढ़िए, 4 कदम हम बढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।